शिष्य गुरु को संवाद भाग 4। शिष्य गुरु को संवाद भाग 4। शिष्य गुरु को संवाद भाग 4। राम 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 राम। जो मनुष्य मूल चक्र यानी गणेश स्थान से साधन करता है तब उसको अनंत शब्द का सिर पर अनुभव होता है। श्वासों सांस में मन और सुरत लगाकर श्वासों को ऊपर खींचते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, 4 मास ऐसा हट किया जब जन कमल गुदा तज दिया, खट कमला की सता उपाई। घेरो पड़ियो नाभ दल माई। महाराज फरमाते हैं कि 4 महीने तक गणेश स्थान पर ऐसा साधन करने पर गुदा कमल से ऊपर आ जाते हैं। ब्रह्मा के स्थान को पार कर नाभि कमल में आते हैं, उल्टा चलते हैं। ऐसे जो इसकी साधना करते हैं वो उल्टी साइड से पूर्व दिशा से चलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा के स्थान को पार कर नाभि कमल पर आ जाते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, पवन चकर नाभ में खावे, अणमाऊ होय ऊंचावे, अष्ट कमल दल खाली किया, 12 पांख कमल मन दिया। महाराज फरमाते हैं कि नाभि में श्वासा चक्कर खाता रहता है, उमाऊ होकर ऊपर चढ़ता है, नाभि से हृदय में आ जाते हैं। यहाँ हृदय में 12 पांख का कमल मानते हैं ये लोग। हट सो करे पचे दिन राती, फेरे मन सुरत को जाती, काम काज सब तजे गवारा, निस दिन पचे पवन की लारा। रात दिन श्वासा को मन में वे सुरत लगा कर खींचते रहते हैं। ऐसा साधन करते हैं, सब काम काज और व्यवहार छोड़कर रात दिन श्वासा को पूर्व दिशा से ऊपर चढ़ाते रहते हैं। 600 मास बरस हट कीजे, तब सज ध्यान पे कूटी लीजे, आकिरिया इन विद बखानी, भृगुटी वेद तत्विद जानी। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं कि 6 माह तक हठ करने पर ध्यान भ्रकुटी में आता है। भ्रकुटी कहाँ है? जो ये अपने आँखों के बिल्कुल ये बाल है, इनकी सीध में भ्रकुटी है, यहाँ पर भ्रकुटी में आता है। इस विधि से ये क्रिया बखानी है और भ्रकुटी के वेद तत्व की विधि हमने जानी है। जब लग कसे सजे जन काया, तब लग आर छुछम करवाया, सागट सभा सकल को त्यागे, निंद्रा सूक्ष्म रात दिन जागे। ये साधन करते हैं तब तक आहार बहुत ही थोड़ा करते हैं। इस साधन को नहीं जानने वाले की संगत कभी नहीं करते हैं।
नींद थोड़ी लेते हैं और रात और दिन जागते रहते हैं। चाले गेल कबू नहीं दावे, मुख सो बैण चुचम सोलावे। बायर दिशा इसी विद कहिए, आसन डंग इकंतर रहिए। चलते समय धीरे चलते हैं, कभी जल्दी नहीं चलते हैं, मुंह से बहुत कम बोलते हैं। बाहर के साधन तो इस प्रकार करते हैं, एकांत में आसन लगाए रहते हैं। देखा देख सजे नहीं कोई, उपजे रोग दोष रोग तन होई। उपजे रोग उपजे दोष रोग तन होई। साचा गुरु शिष्य होवे सूरा, साजे जोग चढ़े मुख नूरा। योग की साधना देखा देखी से नहीं होती है। यदि करता है तो शरीर में कोई न कोई रोग हो जाता है। अनुभवी गुरु हो तो शिष्य शूरवीर हो, गुरु अनुभवी हो और शिष्य शूरवीर हो, जब योग का साधन पूरा हो सकता है, नहीं तो मुश्किल काम है। शिष बूझे सुनो गुरुदेवा, झूठ साच का कहिए बेवा। कुण गुरु साच झूठ कुण कहिए, कहो शिष्य सूर किसी विध रहिए। शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है कि हो गुरु महाराज, साच झूठ का मुझे भेद बताइए। सच्चे और झूठे गुरु और सूरवीर शिष्य कौन है? से सब मोकू वेद बताओ, परसण होय ज्ञान निज लावो। सतगुरु सुनो शिष्य का बेवा, साचा गुरु ज्ञान रस लेवा। हे गुरु महाराज, आप प्रसन्न होकर इस ज्ञान का विचार पूर्ण बतलाइए। सदगुरु शिष्य का भेद बताते हैं। सच्चे गुरु को पूर्ण ज्ञान का अनुभव होता है। आगे आप तिरे और तारे, पिंड ब्रह्मांड का भेद उचारे। सो सब ज्ञान पिंड में जोवे, शील साच समागत होवे। ऐसे गुरु आप भी उस पद की प्राप्ति किए हुए होते हैं, दूसरों को भी उस पद की प्राप्ति कराते हैं। पिंड व ब्रह्मांड का अनुभव करते हैं और वेद विचारते हैं। ये सब ज्ञान शरीर में अनुभव करते हुए शील साच क्षमा धारण करते हैं। अब गुरु महाराज फरमाते हैं, जासु चाल जगत में आया, जाते बिछड़िया जा जाय समाया। नेणा देख कहूँ सो साची, काना सुनी दृढ़ावे काची। महाराज फरमाते हैं कि जब गर्भवास में आता है, जिस जगह से चलकर जगत में यानी गर्भवास में
आते हैं उसी पद में जाकर वापस समाते हैं। अनुभव करके कहना ही सच्चा है, सुन सुनकर कहने वाले झूठे हैं, उनको खुद का कोई अनुभव नहीं है। और जहाँ से चलकर आए थे उसी पद में जाकर वापस समाते हैं तो वहाँ से फिर वापस आना पड़ेगा। महाराज फरमाते हैं, काना सुनी सीख नर गावे, तब लग सत मन नहीं भावे, सीख ज्ञान सत गुरु होई बैठा, सो शिष्य भरम कपट में बैठा। कानों से सुनकर, सीख कर, पढ़कर जो कहते हैं वो सत्य नहीं है, वो मन में अच्छा नहीं लगता है। जो ज्ञान सीख कर जो ज्ञान सीख कर सदगुरु बन के बैठे हैं उनके शिष्य भरम और कपट में फंसे हुए हैं, वो भी कपट करते हैं। नेचे जाय नरक के माई, सीख ज्ञान सतगुरु केवाई, निज तत शब्द भेद नहीं पावे, शिक्षा का पर हुक्म चलावे। ज्ञान सीख कर पढ़कर और सदगुरु बनकर बैठे हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। उनको ब्रह्म के नाम का भेद नहीं है, ब्रह्म की भक्ति का उनके पास कोई भेद नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। वो शिष्यों पर हुक्म चलाते हैं। शिष्यों को क्या पता कि भाई ये कैसा गुरु है। से गुरु झूठ भेद नहीं पाया, सुन सुन ज्ञान और के बाया, चोड़े अरत जगत के माई, बिन दीठा सब झूठ कहाई। महाराज फरमाते हैं जिन्हें अनुभव नहीं मिला वो ज्ञान सुन कर दूसरों को कहते हैं। ज्ञान सुनते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे करके वो सदगुरु बन के बैठ गए और आगे शिष्य बना के उनको सबक देते हैं। वे सदगुरु झूठे हैं, वो सत्य नहीं है। वो खुद भी नरक में जाएंगे और उनके शिष्य भी नरक में जाएंगे। ये अरत जगत में छोड़े, बिना देख कर कहने वाले झूठे गुरु हैं। देख के साचा जन होई, सुन शिष्य भेद बताऊं दोई। साचा गुरु सुध बुध साई, शिष्य को कारज शिष्य के माई। शिष्य का कारज शिष्य के माई। देख कर कहने वाले जो वो शब्द को खुद अपने शरीर में देखते हैं, अनुभव करते हैं उसको और अनुभव करके बताते हैं, वो सच्चे हैं। हे शिष्य, इसका यही भेद है। सच्चे गुरु जानकारी वे निश्चय उनको धारण करने से शिष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने अपने अंदर उस शब्द को अनुभव किया। कायर शिष्य पास जो बैठा, बहुत ज्ञान पण हुआ नहीं सेठा। कायर शिष्य है, वो सतगुरु के पास बैठा है,
ज्ञान तो बहुत सुनता है पर खुद मजबूत नहीं है अपनी जगह पर। जब ही जोग चढ़े निर्वाणा, भ्रकुटी लगे समाधि ध्याना। गुरु तो वेद बताते हैं, वे शिष्य साधना करते हैं। दोनों बराबर होना चाहिए। गुरु शब्द को, ज्ञान को अनुभव किया हुआ होना चाहिए और शिष्य शूरवीर होना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं कि शिष्य और गुरु दोनों बराबर होने चाहिए। जब योग का साधन पूर्ण रूप से होता है, जब भ्रकुटी में समाधि वे ध्यान लग जाता है। सो गुरु को नर भूल गया, तिनको वार न पार। नरक कुंड सुख राम के, जुग जुग झूलन हार। सच्चे गुरु जो परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, मनुष्य उनको भूल गया। उनके दुखों का कोई वार पार नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा को भूलने वालों को जुगान जुगों तक नरक में रहना पड़ेगा। जुग जुग संगत साध की, प्राण सेवा गुरुदेव। सो अविनाशी आसरे, सुखिया सब जुग सेव। संतों की संगत जुग जुग में श्रेष्ठ है। संगत श्रेष्ठ ही सतगुरु की है, बाकी सब झूठ है। जो सत शब्द का ध्यान खुद करते हैं और अपने शिष्यों से सत शब्द का ध्यान कराते हैं, वो ही सत्य है। वो आत्मा को जीते जी प्राणों से, श्वासा से, शरीर से अलग कर अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। जो प्राण अविनाशी के आधार पर है, महाराज फरमाते हैं कि उनकी भक्ति करो। सो संग कदे नहीं बिछड़े, रसदार वे इन पास। ताको तज सुख राम के, करे आन की आस। जो परमात्मा सदा ही साथ रहता है, उनकी भक्ति को छोड़कर दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं। ये गुरु एता गुण रहे, सत के मुख बैर। आदि अंत सुख राम के, सतपुरुषा का सेण। जो सच्चे गुरु होते हैं उनमें ये गुण रहते हैं। मुख से सत्य वचन बोलते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो आदि से अंत तक परमात्मा सत्पुरुषों की सहायता करते हैं, परमात्मा सत्पुरुषों की सहायता करते हैं। तीन नर ये गुरु ना लख्या। जो नर ऐसे गुरु को नहीं पहचानना, तीन नर ये गुरु ना लख्या। बड़ा आन उपास, मगन हुआ सुख राम के, मन ही मन की आस। महाराज फरमाते हैं जिन्होंने परमात्मा रूपी गुरु के ज्ञान को नहीं पहचाना, वो ही आन की उपासना करते हैं।
वो ही देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे मन ही मन की आशाओं में खुश होए हुए रहते हैं। हमेशा उनकी आशाएं आगे से आगे बढ़ती जाती है, कभी वो तृप्त नहीं होते हैं। साचा गुरु संग रेवेर मत तज दीजे पूट, इन्हें खोन सुख राम के जुग जुग ले जम लूट। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है भाई। साचा गुरु और परमात्मा के साथ रहते हैं। जो सच्चा गुरु होता है उनके अंदर परमात्मा प्रकट होते हैं, प्रकट भाव से होते हैं। उनकी भक्ति को कभी मत भूलो। भूल जाने पर इस दोष से जुगान जुगां तक जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। यही जम लूटते रहेंगे। सांख्य जोग नवदा कही और अष्टांग को देव, परा भगत मोसू कहो शिष्य बूझे गुरुदेव। हे गुरु महाराज, आपने सांख्य योग, नवदा भक्ति, अष्टांग योग का भेद बताया। अब पराभक्ति का भेद बताइए। शिष्य गुरुदेव से ये प्रार्थना करता है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो